साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के फिजिकल के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ होना जरूरी है। यानी कि आपको मैं बताऊंगा जो जो डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं वो सभी बता दूंगा। आपको वो डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाना है जिससे कि आपको फिजिकल में बाहर नहीं किया जाए। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो मिल सके आपको सबसे पहले। तो साथियों, मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में आपके पास में एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। यानी कि आपका जो फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा जो अपने SSO ID पे आप अपलोड कर दिया जाएगा 15 तारीख तक, वो आपके पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मेन तो आपका एडमिट कार्ड ही रहता है। उसके बाद में आपको, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड के बाद फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आपकी फ़ोटो होना आपके पास ज़रूरी है। उस शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो कि आपने अभी तक जो डिग्री कर रखी है, आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी आपके पास वो मार्कशीट या डिग्री होना ज़रूरी है। जो कि अभी 10वीं 12वीं की है, लेकिन अगर आपके पास 10वीं की हो ना हो लेकिन 12वीं की ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका स्नातक कर रखा है। तो जहाँ तक आपकी, जैसे कि आपको CET में किया इंक्लूड किया था, 12वीं पास किया था, तो आपके पास वो 12वीं पास की मार्कशीट होना ज़रूरी है। और आपने जो भी कोई डिग्री कर रखी है तो आपके पास वो डिग्री भी लेके जाना है, जिससे क्या होगा आपको, जैसे कि आपको लगने के बाद आपको कोई भी वहाँ पर काम मिल सके। और आपके पास जैसे कि अगर आपका 10वीं मार्कशीट लेने जाना है, उसमें क्या, जैसे किसी का नाम पता भी अगर कोई भी मिस्टेक हो तो वो आप वहाँ पे सही कर सके। अगर किसी की बंदे की अगर नाम में मिस्टेक है, अगर किसी को परेशानी हो रही है नाम में कोई मिस्टेक है, तो आपको नोटरी करवा के लेके जाना, जिससे कि आप बाद में आप सही करवा सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको फिजिकल में बाहर नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको ये लोड नहीं लेना है कि सर मेरा नाम वगैरह गलत है तो मेरे को बाहर कर दिया जाएगा। आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप नोटरी वगैरह करवा के जाइए ओरिजिनल नाम की, जिससे क्या होगा आपको फिजिकल में एंट्री दी जाएगी और आपका अगर उसके बाद में आप कभी भी आप सही करवा सकते हो। लेकिन ये है कि आपको फिजिकल के बाद आपको जल्द से जल्द सही करवा देना है, जिससे कि आपको जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो, बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा, बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपको उसमें कोई दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यानी आयु प्रमाण पत्र एक जाति प्रमाण पत्र बनता है। जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो सभी के, जैसे ST SC वालों के तो पुराने चलता है, लेकिन किसी दूसरे के होता है, उसके OBC में होता है, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र नया बनता है, तो आप नया बनवा के लेके जाइए। और जैसे कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है, जो कि एक आप तो लास्ट जहाँ से आपने जो भी डिग्री की है, जब कॉलेज वगैरह कहाँ से भी की है, आपके पास वो होना ज़रूरी है। और आपने अगर कहीं से भी, अगर आपने लास्ट जो 12th आपने की है वहाँ से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, वो आप प्रिंसिपल से वहाँ से बनवा सकते हो, वो आपको साथ में लेके जाना है। और एक आपको वहाँ से आपके सरपंच वगैरह है, आपके आसपास के कोई भी है, उससे आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाना है। यानी कि आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र साथ में आपको बनवा के लेके जाना है। और अगर आपका जैसे TSP वगैरह में हो, अगर आप TSP में आते हो तो आपको TSP का सर्टिफिकेट बनता है, वो ऑनलाइन बनता है, वो आपको साथ में लेके जाना ज़रूरी है। चाहे आप TSP आप है तो अगर आपका यस होने का वहाँ पे कंफर्म होना ज़रूरी है। और भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, अगर आप भूतपूर्व में सैनिक वगैरह में आते हो तो उसका आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि आपको वहाँ पे जैसे एक्समैन वगैरह की आपकी सीट रिजर्व की जाए। और जैसे विधवा और विवाह प्रमाण पत्र है, आपको अगर किसी विधवा या विवाह कोटे से हो तो आपके पास वो मैरिज सर्टिफिकेट या विधवा का सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे किसी को विशेष योग्यता है, जैसे किसी ने अगर जैसे सरदार यूनिवर्सिटी से अगर या जयनारायण व्यास से किसी से भी अगर आपने पुलिस डिप्लोमा कर रखा है तो उसके पास वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे कि उसका वहाँ पे आपको नंबर एक्स्ट्रा वगैरह मिलता है। और NCC कर रखी है आपने, NCC का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपको कोई होम गार्ड वगैरह है, किसी का अगर वो आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो वो आपको साथ में लेके जाना है, जिससे कि आपको वहाँ पे कोई बाहर नहीं किया जाता है, कि आपको उससे ऐसा है कि आपको जो नंबर मिलता है वो नंबर आपको मिल सके। और आप अगर मृतक पुलिस किसी की संतान है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसके आपको कंफर्म हो सके कि वो आपकी, मतलब आप उसकी संतान हो। ठीक है, ये आपके पास होना ज़रूरी है। वो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे मृतक पुलिस के आपके कोई मम्मी पापा अगर किसी पुलिस में थे और उनका डेथ हो गई है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सर्टिफिकेट होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपको फिजिकल से लगभग 2 या 3 या 5 दिन पहले आपको बनवाना होता है। जो आपकी जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपका इतने दिन पहले का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपके आसपास कोई नज़दीकी हॉस्पिटल होता है, वहाँ से आप चिकित्सक से बनवा सकते हो। कुछ नहीं होता, नॉर्मल ECG वगैरह करेंगे और आपका सर्टिफिकेट बना के आपको दे देंगे, जिससे क्या होगा कि आप अगर आपका फिजिकल में अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस विभाग नहीं रहता है, यानी कि राजस्थान पुलिस आपका कोई जिम्मेदार नहीं है, जिससे कि आप उसको ठहरा नहीं सकते। आपको अपने फिजिकल के ऊपर जो भी होता है उसका जिम्मेदार आप खुद रहेंगे, ये उसका जिम्मेदारी होती है। यानी मोटे तौर पे मैं बता दूं, आपको मेन मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है और बाकी आपको आपका एडमिट कार्ड और आपके फ़ोटो पहचान पत्र जो भी है डॉक्यूमेंट आपके पास सब आपको साथ में लेके जाना है।
अगर आपके बाय द वे वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं आती है तो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको फिजिकल करवा दिया जाएगा, आपको फिजिकल से बाहर नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये है मेन डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, वो सब आप बनवा लीजिए। अभी तक नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।